इस समय न्यूज चैनलों पे 24 घंटे अमेरिका और ईरान के युद्ध की बात हो रही है। कोई कह रहा अमेरिका जीतेगा, कोई कह रहा ईरान जीतेगा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ, सबके अपने अपने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो देखा कि किसी एक भी न्यूज चैनल पे एक भी घंटे इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि युद्ध का मूल कारण क्या है, युद्ध क्यों होता है और यह युद्ध क्यों हो रहा है। युद्ध एक अपने आप में इकोनॉमी है। युद्ध बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। युद्ध से जीडीपी बढ़ती है, युद्ध से नेताओं की जेब भरती है, युद्ध से नौकरशाहों की जेब बढ़ती है, युद्ध से सेनाधिकारियों की जेब भरती है। इसलिए युद्ध चलता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। युद्ध होता क्यों है इसको समझ लीजिए पहले आप। जैसे जितना ज्यादा आदमी बीमार होगा ना, उतना ज्यादा डॉक्टर को फायदा है। जितना ज्यादा बीमार होगा उतना ज्यादा दवा कंपनियों को फायदा है। जितना ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आएगा उतना ज्यादा स्टंट बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। जितना ज्यादा लोगों का हाथ पैर टूटेगा उतना ज्यादा जो नकली हाथ बनाते हैं, नकली पैर बनाते हैं, उन कंपनियों को फायदा है। वैसे ही जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना ज्यादा युद्ध का सामान बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। जितना युद्ध होगा उतना ही ज्यादा बम बारूद जो कंपनियां बनाती हैं उनको फायदा है। जैसे जितना ज्यादा आप पटाखा फोड़ेंगे उतना ज्यादा पटाखा बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। हालांकि पटाखा फोड़ने से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, 10 तरीके का पोल्यूशन होता है। फिर भी पहले केवल दिवाली पटाखा फोड़ा जाता था, अब तो शादी विवाह में भी पटाखा फोड़ा जा रहा है, नए साल पे भी पटाखा फोड़ा जा रहा है, क्रिकेट के मैच में भी हार जीत होने के बाद भी पटाखा फोड़ा जा रहा है। तो पटाखा फोड़ने से 10 तरीके का पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम पटाखा फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को जो है एडवर्टीजमेंट के जरिए पटाखा कंपनियों ने ऐसा माइंड वॉश कर दिया है कि जब भी हो हम समय समय पटाखा फोड़ते रहते हैं। जैसे हमें पता है कि क्या खाने से बीमारी होगी, क्या नहीं खाने से बीमारी नहीं होगी, हमें सब पता है। फिर भी इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का असर है कि हम ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जिससे बीमार होते रहते हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा किसको? इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है, दवा बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है, डॉक्टर को फ़ायदा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से पूरा एक इकोनॉमी है। वैसे भी युद्ध भी एक इकोनॉमी है। अब पटाखा बनाने वाली कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी, हर्ट का जो है स्टंट बनाने वाली कंपनी और बम बारूद और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों में एक समानता है। सब में 20-80 का रेशियो है। मतलब लागत 20% है, फायदा 80% है। अगर उनके 100 रुपए वो कमाते हैं, चाहे वो दवा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे पटाखा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका जो है ये जो क्या कहते हैं अपने बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे मिसाइल बनाने वाली कंपनियां हो, टोटल जो लगभग रेशियो है वो 20-80 का है। 20% लागत, 80% फायदा। अब दवा बनाने वाली कंपनियां तो क्या करती हैं? डॉक्टर को अपना एजेंट बना लेती हैं, हॉस्पिटल को अपना एजेंट बना लेती हैं, और उनके माध्यम से जहां 2 दवा देनी है वहां 5-5 दवा लिख दी जाती है। जहां 2 टेस्ट करने हैं 5-5 टेस्ट किए जाते हैं। वैसे ही ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं, ये नेताओं को साध लेती हैं, ये नौकरशाहों को साध लेती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं कि कहीं न कहीं युद्ध होता रहे। दूसरा, युद्ध तब होगा जब आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जिहाद बढ़ेगा, मजहबी उन्माद बढ़ेगा, कट्टरता बढ़ेगी, घर में गृह युद्ध होगा। युद्ध तब होगा जब आंतरिक रूप से अशांति फैलेगी। तो ये हथियार बनाने वाली कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि अलग अलग देशों में अशांति फैले, अराजकता फैले, आतंकवाद फैले, अलगाववाद फैले। अब ये सारा फैलाने के लिए क्या करना है? क्योंकि माँ के पेट में तो कोई बच्चा ना आतंकवादी होता है, ना अलगाववादी होता है, ना जिहादी होता है, ना उन्मादी होता है, ना पत्थरबाज होता है, ना वो रेडिकलाइज होता है। माँ के पेट में तो सब भ्रूण होते हैं। तो आतंकवाद, अलगाववाद फैलाने के लिए क्या करती हैं? ये युद्ध बनाने वाली कंपनियां पूरी दुनिया में मदरसा खुलवाती हैं। याद रखिए, मदरसा जितना ज़्यादा खुलेगा, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरता उतना ज़्यादा फैलेगी। और जितना ज़्यादा ये आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरता, जिहाद, मजहबी उन्माद फैलेगा उतना ज़्यादा युद्ध होगा। और उतना ज़्यादा युद्ध होगा तो उतना ज़्यादा बम बारूद बिकेगा, इनकी बंदूक बिकेगी, AK-56 बिकेगा, AK-47 बिकेगा, इसके अलावा इनके मिसाइलें बिकेंगी, इनके जो हेलीकॉप्टर बिकेंगे, सब कुछ उतना ज़्यादा बिकेगा। अब चूँकि बम बारूद और ये मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा बहुत तगड़ा है, 20-80 का रेशियो है, 20% लागत है और 80% का फ़ायदा है,
तो ये अपने फायदे का 10-20% तो पहले तो नेताओं पे खर्च करते हैं, नौकरशाहों पे खर्च करते हैं, और अपने फायदे का 10 से 15% ये मदरसा खुलवाने पे खर्च करते हैं। क्योंकि एक देश में अगर अराजकता फैली तो पड़ोसी देश को मजबूरी में ही मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में मदरसे खुले, अलगाववाद फैला, अशांति फैली, अराजकता फैली, भारत को भी अपनी रक्षा, अपना जो डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है। नेपाल को भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है। म्यांमार में जैसे ही अराजकता फैली, आतंकवाद फैला रोहिंग्याओं के माध्यम से, तो म्यांमार की सरकार को अपना डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ा। तो ये अपने आप में युद्ध जो है, ये अपने आप में एक इकोनॉमी है। युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। इससे जीडीपी बढ़ती है, इससे इकोनॉमी बढ़ती है, और जैसे मैंने पहले कहा, नेताओं की जेब भरती है, नौकरशाहों की जेब भरती है, सेना अधिकारियों की जेब भरती है। उदाहरण के देख लीजिए आप, अफगानिस्तान के जितने सेना के अधिकारी हैं सब मालामाल है। अफगानिस्तान के जितने आतंकवादी हैं सारे मालामाल हैं। पाकिस्तान में जितने अलगाववादी संगठन हैं उनके जितने मुखिया हैं सब मालामाल हैं। पाकिस्तान में जितने सेना के अधिकारी हैं सारे मालामाल हैं। सब कोई ऑस्ट्रेलिया में बंगलो, फार्म हाउस सब बना के बैठे हैं, दुनिया में अलग अलग स्थान में। तो ये अपने आप में पूरी इकोनॉमी चल रही है। और युद्ध, जैसे पटाखा फोड़ने से पोल्यूशन बढ़ता है, ऐसे युद्ध से भी पोल्यूशन बढ़ता है। युद्ध से भी 10 तरीके का पोल्यूशन होता है। युद्ध से एयर पोल्यूशन होता है, युद्ध से वाटर पोल्यूशन होता है, युद्ध से लैंड पोल्यूशन होता है, युद्ध से नॉइज पोल्यूशन होता है, युद्ध से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, युद्ध से प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, युद्ध से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन बढ़ता है। 10 तरीके के पोल्यूशन युद्ध से भी बढ़ते हैं। और जब ये 10 तरीके के पोल्यूशन बढ़ते हैं तो एक पोल्यूशन से लगभग 50-50 बीमारियां होती हैं। 1000 तरीके की बीमारियां भी बढ़ती हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, जितना युद्ध होगा, युद्ध के बाद उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। किसी को इरिटेशन होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, दुनिया भर की बीमारी। तो युद्ध के बाद जो बीमारी बढ़ेगी तो फिर किसको फायदा हो गया? फिर दवा बनाने वाली कंपनी को फायदा, फिर डॉक्टर को फायदा, फिर हॉस्पिटल को फायदा, फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बेच रही हैं उनको फायदा। तो एक तरीके से वॉर कंपनियां, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां और दवा बनाने वाली कंपनियां, इनके बीच में एक बड़ा अच्छा एक नेक्सस भी चलता है। और अल्टीमेटली युद्ध की शुरुआत आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से होती है। तो उसके लिए जो पहला सेंटर है वो है मदरसा। ये सारी कंपनियां मदरसों को फंडिंग करती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जब दो देशों को बीच में युद्ध होता है ना, तो उनकी एक फैक्ट्री से एक देश को माल जाता है, दूसरी फैक्ट्री से दूसरे देश को माल जाता है। मालिक एक ही है। वो जो हथियार बना रहा है, बम बारूद बना रहा है या मिसाइल बना रहा है, उसका मालिक एक ही है। एक कंपनी का नाम अलग है, दूसरी कंपनी का नाम अलग है। एक्स कंपनी से एक देश को मिसाइल जा रही है और वाई कंपनी से दूसरे देश को मिसाइल जा रही है, और दो देश आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद युद्ध, जो हथियार बनाने वाला जो मालिक है वो बढ़िया खुशी खुशी देख रहा है, चलो हमारा कम से कम इतना खर्च हो गया। युद्ध इसलिए भी होता है कि अगर युद्ध नहीं होगा तो इनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। उदाहरण के समझिए आप, हमारे देश में पटाखा कहाँ बनता है? तमिलनाडु के शिवकाशी में। अब अगर हम केवल दिवाली पे पटाखा चलाएं तो बाकी के 9-11 महीने तो शिवकाशी में जो पटाखा बनाने वाली कंपनी बंद पड़ी रहेगी। तो वहाँ के मालिकों ने क्या किया? पटाखा बनाने वाली कंपनियों के बहुत सारे हीरो को, बाकी इनको उनको बहुत सारे करके टीवी पे ऐड दे के कि भाई खुशी आ रही, जब भी कोई खुशी का माहौल है तो पटाखा छूट रहा है, शादी विवाह हो रहा है तो पटाखा छूट रहा है, सगाई हो रही है तो भी पटाखा छूट रहा है, कुछ भी मुकदमा जीत रहे हैं तो भी पटाखा छूट रहा है, क्रिकेट का मैच जीत रहे हैं तब भी पटाखा छूट रहा है। तो अल्टीमेटली जीतने का मतलब पटाखा छोड़ना, ये जो पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने हमारे दिमाग में डाल दिया। सिमिलरली युद्ध भी तभी होगा ना जब लगातार युद्ध चलता रहेगा। और अगर युद्ध नहीं होगा तो ये जो मिसाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं, AK-47, AK-56 बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्शन लगातार चले, ये तभी हो सकता है जब लगातार उनका सामान बिकता रहे। लगातार सामान तभी बिकेगा जब लगातार युद्ध होता रहे। लगातार युद्ध तभी होगा जब दुनिया में अशांति फैलेगी। दुनिया में अशांति तभी फैलेगी जब लगातार मदरसे फैलेंगे। तो लगातार मदरसों को फैलाने के लिए युद्ध बनाने वाली कंपनियां फंडिंग करती हैं। युद्ध बनाने वाली कंपनियां मदरसों को फैलाती हैं, मदरसे आतंकवाद को फैलाते हैं, आतंकवाद से दोबारा युद्ध शुरू होता है, तो घूम फिर के दोबारा उनका सामान बिकने लगता है। यह है वॉर इकोनॉमी। युद्ध एक फायदेमंद धंधा है, इसका कोई विचारों से कोई लेना देना नहीं है।
शुद्ध रूप से ये प्रॉफिट लॉस का गेम है। दुर्भाग्यवश ऐसे विषय के ऊपर न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो रही है, न प्रिंट मीडिया में चर्चा हो रही है, न सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, न आपके इंटरनेट में यूट्यूब पे कोई चर्चा हो रही है। ले दे के आधे लोग इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, आधे लोग ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, आधे लोग ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए हैं, आधे लोग जो है खामनेई के समर्थन में खड़े हो गए हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई, युद्ध क्यों होता है, युद्ध के पीछे की सोच क्या है, युद्ध से किसको फायदा होता है, इसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं हो रही है।